हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर हमें कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हमें इससे निकल जाना चाहिए। इसके रिटर्न्स काफ़ी नेगेटिव आ रहे हैं, तो आप लोगों के मन के अंदर ज़्यादा शंका यही है कि हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर से निकलना चाहिए या फिर हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, डिसीजन मेकिंग वाला होने वाला है कि आपको एक्चुअल करना क्या चाहिए। और जो भी चीज़ें बताऊंगा मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा, और आपके मन के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपके विचार क्या हैं आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर जो गिरावट देखी जा रही है या फिर इसके अंदर नेगेटिव रिटर्न देखे जा रहे हैं पिछले एक साल की हम बात करें, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है। इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, ज्यादातर जो बड़े रीजन होते हैं। एक तो पहला था कि इसके अंदर फ्रंट रनिंग का जो म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर होते हैं उनका फ्रंट रनिंग का उन पे एक छोटा मोटा केस लगा था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा फ्रंट रनिंग के केस कई म्यूचुअल फंड एएमसीज होती हैं उनके फंड मैनेजर पे पहले भी लग चुके हैं, और वो चीजें उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा है एएमसी को, ठीक है ना। दूसरा ये हो सकता है कि जो फंड मैनेजर है उसने गलत सेक्टर में पैसा लगा दिया था और वहां से प्रॉपर तरीके से रिटर्न नहीं आया, तो उसकी वजह से भी क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने गिरावट का दौर देख रहा है। यानी कि ये चीजें डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है कि फंड मैनेजर ने डिसीजन गलत ले लिया था, या फिर जो फ्रंट रनिंग का केस था उसका भी इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के से पहले भी क्या क्या स्थितियां बनी है पास्ट में। देखिए, अगर आप सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अभी नए इन्वेस्टर हैं और आपने अभी कुछ ही सालों में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। अगर आप पिछले 10-15 साल की बात करें तो जो फ्रंट रनिंग के जो केस रहे हैं और इस प्रकार से जो म्यूचुअल फंड ने परफॉर्मेंस नहीं दी है, ऐसा और भी बाकी एएमसीज के साथ भी हो चुका है। चाहे आप किसी की बात कर लीजिए, बड़ी बड़ी एएमसी की बात कर लेंगे तो वहां पे भी ऐसी हो चुकी हैं, या फिर हम ये कहें कि अगर उन पे फ्रंट रनिंग के केस नहीं हुए थे लेकिन वहां पर भी रिटर्न कम दिए हैं, नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, जैसे कि आपका बाकी एएमसी में आपका हो सकता है कि आईसीआईसी बैंक हो सकती है, एचडीएफसी हो सकती है ना, ये कुछ निप्पॉन इंडिया हो सकती है। इस तरह की काफी सारी एएमसीज हैं जिन्होंने भी पहले भी म्यूचुअल फंड के अंदर नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये भी एएमसीज बेकार है या पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड बेकार है? हमें इस चीज को जरा ये समझना पड़ेगा कि जैसे ही फ्रंट रनिंग का केस आया था या इसने रिटर्न नेगेटिव दिए हैं, तो लोगों के बीच में एक पैनिक जनरेट हो गया, एक मार्केट में सोशल मीडिया में एक ऐसा चीज जनरेट हो गई जिसकी वजह से लोग क्या है, नए जो इन्वेस्टर हैं वो भी इसके अंदर पैसा नहीं लगा रहे हैं, और काफी लोग उसमें से पैसा विथड्रॉल भी कर रहे हैं। इसका एक वजह ये भी है, यानी कि पैसा जब नया पैसा आएगा नहीं उसमें इन्वेस्टमेंट होने के लिए और लोग उसमें से पैसा निकालेंगे, तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसकी वजह से भी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अगर आप टॉप देखें, पिछले एक साल का देखें कि नेगेटिव रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी में किसने दिए हैं, अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं, तो क्वांट स्मॉल कैप का नाम है, जो कि पिछले एक साल की बात है। अब देखिए, हम आपको हमेशा बताते हैं कि कभी भी किसी म्यूचुअल फंड को हम एक साल या 2 साल के बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते हैं, और जज करेंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी आपका मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम टॉप कैटेगरी की बात कर लें कि अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में या मिड कैप कैटेगरी में जो सबसे अच्छा रिटर्न दिया है पिछले एक साल के अंदर, या फिर वो टॉप 10 के अंदर भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगले 10 साल तक टॉप में बना रहेगा, है ना। तो कोई चीज आज टॉप में है या आज बॉटम में है तो जरूरी नहीं होता है कि वो हमेशा टॉप में बनी रहेगी या फिर हमेशा बॉटम में बनी रहेगी। इसके तमाम ऐसे एग्जांपल हैं, अगर आप डाटा को फिल्टर करके देखेंगे कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर या मिड कैप कैटेगरी के अंदर या फिर लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर या फिर फ्लेक्सी कैप, कोई भी कैटेगरी होती है, अगर आप फिल्टर करके देखेंगे कि पिछले 10 साल के अंदर किसने सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं, पिछले 5 साल में किसने अच्छे रिटर्न दिए हैं, पिछले 3 साल में किसने अच्छे रिटर्न दिए हैं, पिछले 1 साल में किसने रिटर्न अच्छे दिए हैं, या फिर इसी का रिवर्स करके देखते हैं कि पिछले 10 साल में किसने सबसे बेकार रिटर्न दिए हैं, पिछले 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, तो आप देखेंगे कि कोई भी म्यूचुअल फंड परफेक्ट नहीं होता है, ये सारा ऊपर नीचे चलता रहता है। अब देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए अगर आप इतना ही लोग अगर स्मार्ट बन जाए, या इन्वेस्टर स्मार्ट बन जाए, या फिर जो फंड मैनेजर होता है वो स्मार्ट बन जाए, या फिर हम अगर इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं, तो मान लीजिए अगर हम इतना इन्वेस्टमेंट स्मार्ट बन जाए कि हमें मालूम पड़ जाए कि भैया इस बार ना क्वांट स्मॉल कैप ना बेकार परफॉर्म करने वाला है, तो हम उस सारे पैसे को निकाल करके फिर दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। जब वहां पे लगेगा कि यहाँ पे अच्छे रिटर्न नहीं मिले तो वहां से निकाल किसी और में डाल देंगे। लेकिन हमें ये सारा
हमें पहले नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि डेटा, जब पास्ट का हम डेटा देखते हैं तो हर कोई ज्ञानी बन जाता है, हर कोई चीजें बताने लग जाता है कि देखो मैंने बोला था ना कि इस वाले फंड में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, और देखिए इसने क्या कर दिया, काश हमने इस वाले क्वांट के अंदर नहीं डाला होता और हम उसके अंदर डाल देता। देखिए मैं क्वांट की कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं कोई क्वांट की तरफ से पैसा लेके नहीं बैठा हूं, मैं आपको इन्फॉर्म करने की बेसिस बात कर रहा हूं, आपको अपने विचार प्रस्तुत करने की बात कर रहा हूं। इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, आप प्लीज आप भी अपने विचार कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि फिर आप भी क्या समझते हैं इस चीज को कि क्वांट में पैसा लगा रहना चाहिए या निकाल लेना चाहिए, ठीक है ना। मैं अपना परफेक्ट पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, जो इंडस्ट्री के अंदर मैं फील करता हूं, जो इंडस्ट्री के अंदर सीखा है समझा है, उन चीजों को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते हैं कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अगर आज परफॉर्म बेटर नहीं कर रहा है तो ये हमेशा ही बेटर नहीं करेगा, इसके अंदर पैसा नहीं बन पाएगा। तो देखिए मेरा कॉल ये है कि देखिए कभी भी कोई किसी एएमसी के साथ में चाहे फंड मैनेजर हो तो वो फ्रंट रनिंग केस में पकड़ा जाए, या फिर कुछ और एक्टिविटी होती हैं तो उसका इम्पैक्ट उस एएमसी को, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को उठाना पड़ता है, और वो टाइम पीरियड होता है, 1-2 साल होता है, 3 साल भी हो सकता है। यानी कि वो उसको उभरने में या फिर उस चीजों को सेटल होने में, या फिर ये कहें कि द्वारा से इन्वेस्टर्स का विश्वास द्वारा से हासिल करने में टाइम लग जाता है। लेकिन इसका इंपैक्ट ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप उसमें से पैसा सारा निकाल करके कहीं दूसरी पे लगा दीजिए। अगर मेरी पर्सनल राय की बात की जाए, देखिए पर्सनल राय किसी की भी अलग अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, मेरे अलग हो सकती है, किसी और की भी अलग हो सकती है। लेकिन मेरी अगर पर्सनल राय की बात की जाए तो मैं ये कहूंगा कि देखिए 1 साल के बेसिस पे हम किसी चीज को जज नहीं कर सकते कि पिछले 1 साल से अगर फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आगे भी फंड परफॉर्म नहीं करेगा, है ना। तो हमें इसके अंदर पैसा लगा रहने देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कभी भी इसका एक अच्छा सॉल्यूशन भी क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे अच्छा और बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि कभी भी हमें सारा पैसा एक ही फंड के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर आपका क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड था और आप इसके अंदर 10,000 की एसआईपी कर रहे थे या 50,000 की एसआईपी कर रहे थे, तो आपको एक ही के अंदर ना करके आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर भी आपको 2 या 3 म्यूचुअल फंड रखने चाहिए थे। जैसे कि 10,000 कर रहे हैं तो 3-3 4,000 ऐसे करके आप 3 म्यूचुअल फंड के अंदर आप डाल सकते थे, या फिर 2 म्यूचुअल फंड के अंदर डाल सकते थे 5-5 हजार रुपए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा क्या रहता है कि मान लीजिए पर्टिकुलर, क्योंकि देखिए कोई भी टॉप पे म्यूचुअल फंड हमेशा नहीं रहता है। अगर आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपका म्यूचुअल फंड आपने जिसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर आप वो टॉप 10 के अंदर भी आ रहा है ना, तो बहुत अच्छा है आपके लिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो टॉप 10 के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अच्छी कंडीशन में हो, और हमारा अच्छी कंडीशन में होना ही बहुत अच्छा साबित करता है। क्योंकि हमेशा टॉप पे रहना भी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, इतना ज्ञानी कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर, और ना ही किसी को पता है कि अगले परफॉर्मेंस अगले 3 साल के लिए बेस्ट कौन रहेगा, अगले 5 साल के लिए बेस्ट कौन रहेगा। तो आप जब डाइवर्सिफाई करते हैं, तो मान लीजिए किसी फंड ने अगर आपको रिटर्न अच्छे नहीं दिए हैं और किसी ने आपको अच्छे दिए हैं, तो इन दोनों का आप जब निकालेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। एवरेज तो एवरेज में आपको क्या मिलेगा, आपको ना तो लॉस होगा ना फायदा होगा, यानी कि फायदा तो होगा ऑब्वियसली, आपको बेहतर रिटर्न मिल जाएंगे। यानी किसी मान लीजिए इसी ने सारा पैसा लगा दिया होता आपने, तो आपको लॉस दिख रहा होता, लेकिन इसी की हमें पता हो कि ये टॉप पर रहने वाला है, तो हमें ये भी तो नहीं पता है ना। तो हमें अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट 2 के अंदर करेंगे या 3 के अंदर करेंगे तो उसका एवरेज निकालेंगे, तो हमें इससे ज्यादा एवरेज यानी कि कुछ अच्छा ही रिटर्न हमें बेहतर तरीके से मिलेगा। तो मैंने तो अपने विचार प्रस्तुत कर दिए हैं, आपके मन के अंदर क्या डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जिसने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या करने की सोच रहा है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और फाइनेंशियल एजुकेशन ज्ञान हासिल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद।